गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी या शैवालों का वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं शैवाल शब्द लीनियस ने दिया था, लेकिन उन्होंने शैवालों को ब्रायोफाइटा के साथ सम्मिलित किया था। ALD जस्सू को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने ब्रायोफाइटा से शैवालों को अलग किया और ये जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वो उन्हीं की ही देन है। तो माइक्रोस्कोप की खोज के साथ साथ शैवालों के अध्ययन में और अधिक इजाफा हुआ। शैवालों को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में और उसके लिए कुछ प्रमुख लक्षणों को आधार माना जाता है। तो पहले हम स्टडी करेंगे क्राइटेरिया फॉर एल्गल क्लासिफिकेशन, यानी शैवालों के वर्गीकरण के लिए हम कौन कौन से लक्षणों को आधार बना सकते हैं। क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन में हम शामिल करते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को। केंद्रक का संगठन किस प्रकार का होता है, केंद्रक इनमें वेल डेवलप्ड है या फिर ये प्रिमिटिव टाइप का है, यानी इसके अंदर सुसंगठित केंद्रक का अभाव है। नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, कोशिका भित्ति किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनता है एल्गी के क्लासिफिकेशन में। पिगमेंटेशन, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स शैवालों में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी कंसंट्रेशन के आधार पर ही हम डिफरेंट कलर्स की जो एल्गी देखते हैं, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, येलो ग्रीन एल्गी या हरी शैवाल, तो ये सब इन पिगमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हमें दिखाई देती हैं। नेचर ऑफ फूड रिजर्व, संचित भोजन का प्रकार क्या है, ये भी हम इसमें क्लासिफिकेशन के लिए एक आधार बनाते हैं। इसी तरह से फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित हैं तो उनकी संख्या कितनी है, वो किस प्रकार के हैं, कहाँ पर वो पाए जाते हैं, यानी उनका इंसर्शन किस प्रकार का है, ये सब फ्लैजिलेशन के अंतर्गत आता है और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है क्लासिफिकेशन के लिए। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यदि प्रेजेंट है तो कितने प्रकार का, किस प्रकार का है, कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है। इसी तरह से लाइफ साइकिल किस प्रकार की है, हैप्लॉन्टिक, इनकी जीवन चक्र में केवल जो अगुणित पीढ़ी है वही डोमिनेंट है या फिर ये डिप्लॉन्टिक हो सकता है, डिप्लॉइड पीढ़ी, या दोनों ही जनरेशन लाइफ साइकिल में एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल एल्गी में देखने को मिलते हैं। तो ये सब कहलाते हैं क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का आधार बनते हैं ये प्रमुख कैरेक्टर्स। और अब हम इन्हें कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रकीय संगठन के आधार पर हम शैवालों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। इसमें जो प्रोकैरियोटिक है केवल एक ही क्लास इसमें शामिल की जाती है, जिसे कहा जाता है साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल साइनोफाइसी क्लास के अंतर्गत आती है। और यही एकमात्र क्लास है शैवालों की जिनमें केंद्रकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि इसमें नहीं पाई जाती। साथ ही हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इसलिए इनमें जो गुणसूत्र हैं वो सुसंगठित नहीं होते। इनमें सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा नहीं पाया जाता है। तो ये एकमात्र क्लास है साइनोफाइसी, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। यह प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिकीय संगठन दर्शाती है। यदि इस क्लास को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्लासेस यूकैरियोटिक एल्गी के अंतर्गत आती हैं। इनमें वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस होता है, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोहरी भित्ति वाले जो कोशिकांग हैं वो भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हम बना सकते हैं कोशिकीय संगठन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रकीय संगठन, जिसके बेसिस पर हम इसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांट सकते हैं। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में केवल एकमात्र क्लास आती है जिसे हम साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक होने के कारण इन्हें बैक्टीरिया के समकक्ष भी माना जाता है और इन्हें साइनोबैक्टीरिया
के नाम से जाना जाता है। तो केवल इस क्लास को छोड़ करके बाकी सभी जो शैवाल हैं वो यूकैरियोटिक प्रकार का केंद्रकीय संगठन दर्शाती हैं। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम एल्गी को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांट सकते हैं। सेकंड है नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, यानी कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है। तो अधिकतर शैवालों में ये सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन कुछ के अंदर इसके अलावा लिपिड्स या प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो जब हम जनरल बात करते हैं एल्गी की, तो सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें लिपिड और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। जेंथोफाइसी में पैक्टिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये पैक्टिक सब्सटेंसेस इसकी कोशिका भित्ति में अधिक देखे जा सकते हैं बाहरी कोशिका भित्ति में। इन बेसिलेरियोफाइसी सेल वॉल इज सिलिसिफाइड, जो डाइटम्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है। फियोफाइसी में सेलुलोज तो होता है, लेकिन उसके अलावा कोशिका भित्ति के अंदर एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड की कंसंट्रेशन भी पाई जाती है। रोडोफाइसी में ये जाइलेंस एंड गैलेक्टेंस भी रखती है, कोशिका भित्ति के अंदर जाइलेंस एंड गैलेक्टेंस भी पाए जाते हैं। अब साइनोफाइसी की यदि बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति होती है, तो बैक्टीरिया की भांति यहाँ भी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। तो साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन में ये सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, सेलुलोज एब्सेंट होता है। तो साइनोफाइसी की बात ही अलग है, बैक्टीरिया की तरह कोशिका भित्ति शो करती है, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। बाकी सब में जो सेलुलोज है वो अधिकतर मुख्य घटक होता है, लेकिन इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। जेंथोफाइसी में पैक्टिक सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, बेसिलेरियोफाइसी में ये सिलिसिफाइड होती है, फियोफाइसी में एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड कोशिका भित्ति में प्रेजेंट होते हैं, और रोडोफाइसी में जाइलेंट्स एंड गैलेक्टेंस पाए जाते हैं। तो ये बात हमने करी सेल वॉल कंपोनेंट्स की। तो कोशिका भित्ति जनरली सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन इसके अलावा सिलिका, पैक्टिक सब्सटेंसेस, एल्जिनिक एसिड या फ्यूसिनिक एसिड, जाइलेंस, गैलेक्टेंस और म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई कोशिका भित्ति भी हो सकती है। थर्ड क्राइटेरिया है पिगमेंटेशन एंड फोटोसिंथेटिक एपरेटस। तो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं एल्गी में। शैवालों में क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल्स एंड बाइलोप्रोटीन्स के रूप में, जिन्हें फाइकोबिलिन्स भी कहा जाता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिन्हें हम थाइलेकोइड्स या लैमेली कहते हैं। ये थाइलेकोइड्स अरेंज होकर के ग्रेना का निर्माण करते हैं, वहां पर एक गट्ठर बनाते हैं, तो ये ग्रेनम के अंदर पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ग्रुप हैं एल्गी के, उनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये पिगमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए। तो एल्गी में पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो हैं सबसे पहले क्लोरोफिल। तो हम 5 तरह के क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई, 5 टाइप के क्लोरोफिल शैवालों में देख सकते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए ये यूनिवर्सल होता है, यानी सभी क्लासेस में, सभी एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल बी यह है क्लोरोफाइसी और यूग्लिनिनी या यूग्लिनोफाइसी भी से कह सकते हैं। तो क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, और अब जो वर्तमान क्लासिफिकेशन दिए गए हैं उनमें क्लोरोफाइसी से कारोफाइसी को अलग कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी, इनमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, तब ऐसे जो हम फोटोसिंथेटिक एपरेटस है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यदि क्लोरोफिल ए के साथ बी एब्सेंट हो और उसके स्थान पे सी, डी, ई प्रेजेंट हो, तब हम ऐसे क्लोरोप्लास्ट को क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्लोरोप्लास्ट कब कहलाएगा? जब इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं। हम इसे क्रोमेटोफोर कहते हैं कब? जब क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल ए के साथ सी, डी, ई प्रेजेंट हो सकता है, या डिफरेंट जो कैरोटिनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, वो पाए जा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम इसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो यहाँ हम एक बात और क्लियर समझ सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है एल्गी में, वो क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी और कारोफाइसी, इनमें ही पाया जाता है। क्लोरोफिल सी, फियोफाइसी
एंड क्रिप्टोफाइसी में देखा जा सकता है। क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, इनमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है। क्लोरोफिल डी ये रेड एल्गी या रोडोफाइसी में होता है। क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी के कुछ मेंबर्स में देखा जा सकता है। तो 5 तरह के क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई इसमें पाए जाते हैं, जिनमें से ए यूनिवर्सल है, सभी शैवालों में पाया जाता है। बी सिर्फ क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, कारोफाइसी में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल सी, फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी इनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में और क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी के कुछ मेंबर्स में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स को हम दो कैटेगरी में फिर बांटते हैं, ये फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स में। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैरोटीन्स में बी कैरोटीन अधिकतर शैवालों में होता है, लगभग सभी क्लासेस में हम इसे देख सकते हैं। तो वहाँ क्लोरोफिल ए सभी क्लासेस में था, सभी एल्गी में था, तो यहाँ बी कैरोटीन बी कैरोटीन जो है वो अधिकतर शैवालों में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन इसे हम रोडोफाइसी में देख सकते हैं। वाई कैरोटीन एंड लाइकोपीन ये क्लोरोफाइसी, और यदि हम इसे कारोफाइसी कहें तो ज्यादा बेटर है, ये कारोफाइसी में देखा जा सकता है। ई कैरोटीन ये डाइटम्स या बेसिलेरियोफाइसी में पाया जाता है। तो ये तो थी कैरोटीन की टाइप, जिसे हम 5 टाइप में बांट सकते हैं, या तो इसे अल्फा बीटा गामा कह सकते हैं, और इसके अलावा लाइकोपीन और ई कैरोटीन में से बांट सकते हैं। देयर आर अबाउट 20 टाइप्स ऑफ जेंथोफिल्स कॉमनली फाउंड इन एल्गी। तो ये तो थी कैरोटीन्स, और इसके अलावा लगभग 20 प्रकार के जेंथोफिल्स होते हैं जो शैवालों में पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हमें याद रखना है फ्यूकोजेंथिन, जो कि फियोफाइसी में भूरे रंग का कारण बनता है। फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण ही भूरी शैवाल भूरी दिखाई देती है। ब्राउन एल्गी में जो मेन पिगमेंट है वो फ्यूकोजेंथिन है, जिसके कारण वो ब्राउन कलर की दिखाई देती है। तो फ्यूकोजेंथिन, नियोफ्यूकोजेंथिन, नियोजेंथिन, साइफोनोजेंथिन, ओसिलोजेंथिन, एस्ट्रोजेंथिन, टेरेजेंथिन, मिक्सोजेंथिन, ओसिलोजेंथिन, ये सब जेंथोफिल्स की टाइप हैं। तो इस तरह से लगभग 20 तरह के जेंथोफिल्स हम शैवालों में देख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कैरोटीनोइड्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। कैरोटीन्स फिर से बी कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, वाई कैरोटीन एंड लाइकोपीन एंड ई कैरोटीन में बांटा जा सकता है, और जेंथोफिल को हम लगभग 20 टाइप के जेंथोफिल हम शैवालों में देख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है बाइलोप्रोटीन्स की। इन्हें फाइकोबिलिन्स भी कहा जाता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाइलोप्रोटीन ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, और इन्हें फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन में बांटा जा सकता है। तो बाइलोप्रोटीन्स या फाइकोबिलिन्स एक ही तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो बाइलोप्रोटीन्स या फाइकोबिलिन्स ये दो ही क्लासेस में मुख्यतः मिलते हैं, रोडोफाइसी लाल शैवाल या साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये तो प्रोकैरियोट्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उनमें फाइकोबिलिन्स के रूप में, और रोडोफाइसी या रेड एल्गी जो सबसे एडवांस क्लास है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव क्लास है, सबसे एडवांस क्लास है, दोनों में जो पिगमेंट्स है वो सिमिलर होते हैं। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में बाइलोप्रोटीन या फाइकोबिलिन्स के रूप में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए तो होता है, लेकिन उसके साथ जो मुख्य पिगमेंट्स हैं वो फाइकोबिलिन्स या बाइलोप्रोटीन्स होते हैं। रोडोफाइसी में ये आर टाइप के होते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। साइनोफाइसी में ये सी टाइप के होते हैं, जिन्हें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन कहा जाता है। लाल शैवाल में फाइकोइरिथ्रिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो आर फाइकोइरिथ्रिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण ये रेड कलर की दिखाई देती है। साइनोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर यहाँ पर क्लोरोफिल से आता है। तो ये फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण ये ग्रीन क्लोरोफिल के साथ इस क्लास को एक स्पेशल कलर प्रदान करता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में सी फाइकोसाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये तीसरा जो घटक है पिगमेंट्स का, वो बाइलोप्रोटीन्स या फाइकोबिलिन्स के नाम से जाना जाता है। तो हम पिगमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड बाइलोप्रोटीन्स। फिर बात आती है रिजर्व फूड मटेरियल की, संचित भोजन के प्रकार की। तो
एल्गी में यदि जनरली हम बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो स्टार्च होता है, यानी अधिकतर शैवालों में ये स्टार्च के रूप में संचित भोजन पाया जाता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी ट्रू स्टार्च होता है। बाकी क्लासेस में हम देखते हैं कि इसका परिवर्तित रूप हमें देखने को मिलता है। जेंथोफाइसी में स्टार्च के स्थान पर ऑयल या ल्यूकोसिन स्टार्च ये मुख्य भोजन के रूप में संचित होता है। रोडोफाइसी में हम इसे फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। साइनोफाइसी में ये मिक्सोफाइसियन स्टार्च कहलाता है और फियोफाइसी में लेमिनेरिन स्टार्च कहलाता है। लेमिनेरिन के साथ साथ यहाँ पर एक तरह का अल्कोहल जो मैनिटोल होता है वो भी संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ ट्रू स्टार्च क्लोरोफाइसी में, ऑयल एंड ल्यूकोसिन जेंथोफाइसी में, फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी में और मिक्सोफाइसिन स्टार्च साइनोफाइसी में और लेमिनेरिन या मैनिटोल ये फियोफाइसी में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, इसका शेष भाग हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।